बाद बहुत सारे ये जो जजेस आए और फिर इनको चीफ जस्टिस बने मुख्तलिफ, इनका वो एक्सपीरियंस नहीं था जो कि एक चीफ जस्टिस का हुआ करता है। तो ओवरऑल एक एक्सपोजर इन जजेस का नहीं था, तो इनको ये जो बेसिक्स हैं इसका भी सैयद राग नहीं हो सका। उधर से वो एक चीफ जस्टिस आए थे पीछे साकिब निसार। जी। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती थी उन्हीं आइडेंटिकल मैटर्स को एंटरटेन करके फैसला कर देते थे और कह देते थे कि हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो अबेट कर गए हैं। अब कानून में ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर हाई कोर्ट को केस सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वो टेक अप कर ले वहां पे और वो कह दे हाई अबेट हो गए हैं। और वो ऐसा सरे तस्लीम खाम हुआ था वकीलों की तरफ से कि कोई इनको सही कानून बता भी नहीं सकता था, कुछ इनको खुद भी इतना पता नहीं था। ये एकदम जब इन्होंने बहुत सारे जजेस को फारिग कर दिए 31 जुलाई की जजमेंट में, तो बहुत सारे इनएक्सपीरियंस लोग जो है बजाय कि वो आराम आराम से वो हांडी उनकी पकती हल्की आग पे, वो एकदम तेज आग पे पके और वो बड़ी बड़ी पोजीशनों पे आ गए। और उसी वजह से फिर ये जो गलत ऑर्डर्स जो है वो होते गए और गलत कॉन्सेप्ट जो है वो फिर परवान चढ़ते गए। और उसी का शाखसाना हम आज भी देख रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के वक्त में। मेरा ख्याल है उनका कसूर इतना नहीं है, उन्होंने ओवरऑल एक्सपोजर उनका नहीं था इतने सारे डाइवर्सिफाइड मैटर्स में जितने कि उनको अब डील करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी एक वजह है। और आपने बिल्कुल सही कहा है और आपके प्रोग्राम के तवासत से मैं भी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी यही मैं गुजारिश करूंगा कि हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है, आप उसकी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट भी नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट में अगर मामला चल रहे हैं तो उनको बार बार ये नहीं कह सकते कि हम देख रहे हैं कि आप क्या फैसला करेंगे। तो ये चीजें जो है कभी पाकिस्तान में तो क्या कभी दुनिया की किसी मुल्क में नहीं हुई, ये पहली दफा हम देख रहे हैं इन चीजों को। और ये एक अबनॉर्मल सूरत हाल है और अफसोसनाक सूरत हाल है।